Assalamu alaikum students. Our topic for today's lecture is computer networks. What is computer network? When two or more computers connected together so that they can exchange information, that is termed as computer network. जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट कर दिए जाएं और वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें तो ये एक हमारे लिए कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। ये अब कनेक्शन किस तरह बन सकता है? कनेक्शन थ्रू डेटा कम्युनिकेशन लिंक्स, थ्रू कॉपर वायर्स और रेडियो लिंक्स। मुख्तलिफ तरीके हैं कनेक्शंस के। कौन से कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में? हमारे पर्सनल कंप्यूटर यूज़ होते हैं, लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है ये किसी एक रूम में भी बन सकता है, एक बिल्डिंग में भी बन सकता है, एक सिटी में भी बन सकता है, एक कंट्री में भी बन सकते हैं। जहां हम चाहें इसको जितना एक्सपेंड करना चाहें ये कंप्यूटर नेटवर्क उसमें बन सकता है। जो सबसे बेसिक मॉडल है एक नेटवर्क का वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल। हम आगे जाके क्लाइंट सर्वर मॉडल को पूरा डिफाइन करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क किस पर्पस के लिए बनता है? पर्पसेस हमारे पास हैं शेयरिंग फाइल्स शेयर करने के लिए, शेयरिंग हार्डवेयर सच एज प्रिंटर्स, अपनी हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, शेयरिंग प्रोग्राम्स, एक कंप्यूटर पे आपने कोई प्रोग्राम बनाया उसको पूरे नेटवर्क पे आप शेयर कर सकते हैं, और फॉर कम्युनिकेशन डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से? देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क्स: sending devices, receiving devices, communication devices, and transmission medium. Sending devices which collect information from a computer to transmit it to other computers on the network. कोई एक कंप्यूटर होगा जो जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी और वो इंफॉर्मेशन तमाम कंप्यूटर्स पूरे नेटवर्क के साथ शेयर करेगा, वो डिवाइस कहलाती है सेंडिंग डिवाइसेस। रिसीविंग डिवाइसेस, it is a device that receives the data transmitted by sending device. जो डेटा सेंडिंग डिवाइस ने ट्रांसमिट किया था, जो जो कंप्यूटर्स एज अ नोड्स बिहेव कर रहे होते हैं, जो जो नोड उस डेटा को रिसीव करेगी वो कहलाएगी रिसीविंग डिवाइस। कम्युनिकेशन devices that convert data into a form that can travel through transmission medium and can be received by receiving devices. मॉडेम और नेटवर्क कार्ड ये यूज होता है एज अ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इनके थ्रू हमारा डेटा ट्रेवल करता है सेंडर से लेकर रिसीवर तक। ट्रांसमिशन मीडियम, द मीडियम जिस मीडियम में डेटा ट्रेवल करे, आया कि वो वायर्स में है, वायरलेस कनेक्शन है, जिस मीडियम में भी डेटा ट्रेवल करे ये कहलाता है ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये हमारे पास बेसिकली चार कंपोनेंट्स हैं एक नेटवर्क के। तो नेटवर्क का जो सबसे बेसिक मॉडल है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हमारे पास हमने एक नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क में कुछ जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर को नोड भी कहा जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। इसमें कुछ कंप्यूटर्स को हम क्लाइंट बना देते हैं और कुछ कंप्यूटर्स को हम सर्वर बना देते हैं। क्लाइंट, जिस तरह हम ये सामने हमारे पास जो फिगर है उसमें बताया जा रहा है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और सर्वर उस रिक्वेस्ट का आंसर एक रिस्पॉन्स करता है वापस क्लाइंट को। तो ये एक साइकिल चल रही होती है। डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, एक सर्वर भी हो सकता है और डिफरेंट क्लाइंट्स के डिफरेंट सर्वर्स भी हो सकते हैं। अब सर्वर की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द सेंट्रल कंप्यूटर ऑफ अ नेटवर्क. It can be defined as the network computer that contains the hard drives, printers and other resources. सर्वर का काम है सर्विस प्रोवाइड करना। इसके पास हार्ड ड्राइव होती है, मतलब मेमोरी होती है, प्रिंटर्स वगैरह और जितनी भी रिसोर्सेज हैं सारी सर्वर के पास होती हैं। वो होती किस लिए हैं कि क्लाइंट की तरफ से जो भी रिक्वेस्ट आए उस रिक्वेस्ट को उसने एंटरटेन करना है और रिस्पॉन्स करना है। तो सर्वर बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। क्लाइंट्स कौन से होते हैं? द कंप्यूटर दैट यूजेस द रिसोर्सेज ऑन द सर्वर आर कॉल्ड क्लाइंट्स।
सर्वर रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसको सर्वर रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो सब कंप्यूटर्स क्लाइंट कहलाते हैं। क्लाइंट सर्वर से रिसोर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये रिसोर्स चाहिए। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं? फाइल शेयरिंग आसान हो जाती है। एक कंप्यूटर से तमाम नेटवर्क्स के साथ आप एक फाइल को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्सेज में हमारे पास मेमोरी आ जाती है, मशीन्स आ जाती हैं, स्कैनर्स आ जाते हैं। ये सब हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो सर्वर के पास होती हैं और वो दूसरे क्लाइंट्स के साथ या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। फ्लेक्सिबल एक्सेस, एक्सेस ईजी हो जाता है। कंप्यूटर्स का आपस में किसी भी फाइल को एक्सेस करना हो, वो नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर पर पड़ी हो तो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इजीली हम शेयर कर सकते हैं। This is the homework of today's lecture. It includes two questions. Question number one, define network and its components. As we studied earlier about network, that two or more computers connected together so that they can exchange their information. It makes a computer network. You have to write the definition of computer network and what are its components. Its components includes sending device, receiving device, communication devices, and transmission medium. You have to write the names of its components and definition of computer network. And second question, this is explain the client server architecture. We have briefly discussed the client server architecture. In this question, you have to describe first the client, then server, and then client server architecture, how client and server communicate with each other. This is it from today's lecture. Thank you so much.